ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अकेली थी, टूटी हुई थी। उसे बस एक सच्चा दोस्त चाहिए था, लेकिन उसकी तन्हाई ने एक ऐसी चीज को उसके करीब ला दिया जो कभी पास नहीं आनी चाहिए थी। ये कहानी है उस लड़की की जिसने एक जिन्न से दोस्ती कर ली। सुनो, लेकिन संभल कर। वो रात कुछ अजीब सी थी। आसमान पर बादल तो थे पर बारिश नहीं हो रही थी। पेड़ों की टहनियां जैसे हल्की हवा में सिसकियां ले रही थीं। धरती खामोश थी और पूरी कायनात जैसे किसी दर्द की गवाह लग रही थी। एक छोटे से कच्चे से घर की पुरानी लकड़ी की खिड़की के पास एक लड़की बैठी थी जो बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल थे। उसका नाम था आरिफा। आरिफा को ये दुनिया कभी अपनी सी नहीं लगी। गांव के एक कोने में रहने वाली वो लड़की बचपन में ही अपने माँ बाप को खो बैठी थी। जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा तो कर दिया, लेकिन अंदर का मासूम बच्चा कभी मरा नहीं। वो अक्सर आसमान की तरफ देखती, जैसे कोई जवाब तलाश रही हो। उसके चेहरे पर रोशनी थी, मगर आंखों में वो गहराई जो सिर्फ उन्हीं की होती है जिन्हें वक्त ने चुपचाप रुलाया हो। वो अकेली थी, बहुत अकेली। रिश्तेदारों ने कुछ सालों तक साथ दिया, फिर उसे बोझ समझकर छोड़ दिया। एक पुराना सा घर, कुछ किताबें और एक लकड़ी की तस्बीह, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। आरिफा अक्सर सजदे में घंटों पड़ी रहती। वो अल्लाह से कुछ खास मांगती नहीं थी, बस दिल का बोझ हल्का करती थी। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज नहीं छू सकते। वो दिल से एक दोस्त मांगती थी, कोई ऐसा जो उसे समझे, जो उसकी खामोशियों को सुने। और फिर जैसे किसी और ही दुनिया ने उसकी पुकार सुन ली। पहली बार उसे वो एहसास हुआ जब वो जंगल के किनारे बैठी कुरान पढ़ रही थी। पंछी खामोश थे, हवा ठहर गई थी, जैसे फिजा किसी इंतजार में हो। वो सूरह रहमान पढ़ रही थी जब फबिअय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंची तो एक अजीब सी ठंडक उसके जिस्म से टकराई। उसका दिल कांप उठा, लेकिन जुबान रुकी नहीं। उसी लम्हे पहली बार वो आवाज आई, तुम बहुत खूबसूरती से कुरान पढ़ती हो। आरिफा ने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो आवाज ना मर्द की थी ना औरत की, जैसे हवा में गूंजती कोई मुलायम सी सरगोशी। वो सोचने लगी शायद वहम है, पर जब लगातार 3 दिन तक वो आवाज अलग अलग वक्तों पर सुनाई दी तो दिल में एक सवाल उठने लगा। 5वें दिन जब वही आवाज फिर से आई तो कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। आरिफा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या कोई इंसान है या कोई साया? लेकिन उसका दिल अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था, जैसे बरसों की तन्हाई किसी ने चुरा ली हो। अब वो रोज उस आवाज से बातें करने लगी, अपने दिन की बातें, कुरान की आयतों की तफसीर, अपने बचपन की यादें। और वो आवाज सब कुछ सुनती। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वो भी रो पड़ी हो। एक दिन आरिफा ने पूछ लिया, तुम रहते कहाँ हो? आवाज ने कहा, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, लेकिन मेरी दुनिया तुमसे अलग है। तुम मुझे देख नहीं सकती पर मैं तुम्हें हर वक्त देखता हूं। उसने हंसते हुए पूछा, तो फिर तुम इंसान नहीं हो? कुछ पल की खामोशी, फिर हल्की सी सरगोशी में जवाब मिला, नहीं, मैं जिन्न हूं। आरिफा का दिल एक पल को जैसे रुक गया। कुरान की वो आयतें याद आ गईं जहां जिन्हों का जिक्र है। वो चुप रही, फिर डरते हुए पूछा, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? जवाब आया, नहीं, कभी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी तन्हाई बांटने आया हूं। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे रोक लिया। मैं बस तुम्हारी हिफाजत चाहता हूं। आरिफा भाग सकती थी लेकिन नहीं भागी, क्योंकि बहुत वक्त बाद किसी ने कहा था, मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। वो जिन्न से डरती थी, मगर उसकी मोहब्बत से नहीं। वक्त बीतता गया। आरिफा की जिंदगी में अब वो आवाज एक हिस्सा बन चुकी थी। वो उसे फूल लाता, बारिश से बचाता, घंटों बातें करता। एक दिन आरिफा ने उससे पूछा, अगर तुम मुझे इतना चाहते हो तो अल्लाह से क्यों नहीं मांगते कि इंसान बन जाओ? वो हंस पड़ा, अल्लाह की तकसीम से कौन लड़ सकता है? मेरी असल यही है, लेकिन तुम्हारा नूर मुझे खींच लाता है। इतना सुनते ही आरिफा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रोती रही और पहली बार उस आवाज ने कहा,
मत रो, तुम्हें मेरी कसम, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। और उसने वाकई कभी तकलीफ नहीं दी। लेकिन जो बात वो जिन्न नहीं जानता था वो ये थी कि अब आरिफा का दिल अल्लाह से ज्यादा उसी से लगने लगा था। और यही था पहला कदम एक बड़ी आजमाइश की तरफ। ये रातें पहले जैसी नहीं रहीं। चांदनी अब सुकून नहीं देती थी बल्कि इंतजार से भर देती थी। उस आवाज का इंतजार जो हर रात जैसे किसी और दुनिया से उसकी रूह में उतर आती थी। वो साया जिसे आरिफा ने अब नूर कहना शुरू कर दिया था, उसकी तन्हाई का साथी बन गया था। उसकी खुशी, उसका राज। नूर उसे कहानियां सुनाता जिन्हों की दुनिया की, उनके कबीलों के झगड़ों की, उनके कायदों और उन रहस्यों की जो इंसान कभी जान नहीं सकते। आरिफा जैसे किसी और किताब में जी रही थी जहां हर पन्ना हैरत से भरा हो। एक दिन नूर ने उससे पूछा, आरिफा, क्या किसी इंसान ने तुम्हें कभी इस तरह सुना है, इस तरह चाहा है? आरिफा चुप हो गई। कुछ पल बाद बहुत हल्के स्वर में बोली, नहीं, कभी नहीं। नूर ने कहा, तो फिर डरती क्यों हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? उसने सिसकते हुए कहा, भरोसा है, लेकिन डर अल्लाह का है। नूर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, क्या अल्लाह नाराज हो जाएगा अगर मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहूं, बस बातें करना चाहूं? उसके दिल में एक अजीब सी टकराव पैदा हो गई, इश्क और ईमान की। वो कुरान पढ़ती थी, लेकिन अब कुछ आयतें उसके खिलाफ लगने लगी थीं, जैसे वो गलती कर रही हो और फिर भी उसका दिल किसी और राह की ओर जा रहा हो। एक दिन उसने नूर से पूछा, क्या तुमने कभी अल्लाह से बात की है? नूर बोला, मैं सजदे करता हूं, लेकिन मेरे सजदे इंसानों जैसे नहीं होते। मैंने अल्लाह से बस तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम सलामत रहो और अगर हो सके तो मुझे हमेशा तुम्हारे पास कर दे। आरिफा की आंखें नम हो गईं। वो सजदे में जाती और नूर की आवाज उसके दिल में गूंजती रहती। लेकिन एक रात कुछ बदला। वो ही पुरानी तिलावत, वही सुरह, लेकिन इस बार कोई और भी था। एक भारी सख्त और गुस्से से भरी आवाज आई, क्या तू भूल गई कि वो जिन्न है? क्या तू भूल गई कि ये दुनिया तेरी नहीं? आरिफा कांप गई। नूर की आवाज नहीं आई, बस वही डरावनी गूंज, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अगले दिन उसने नूर से पूछा, क्या तुम जानते हो कल रात क्या हुआ था? नूर ने धीरे से कहा, हाँ, मेरे कबीले के कुछ लोग नाराज हो गए हैं। उन्हें लगता है कि मैं हद पार कर रहा हूं। आरिफा ने पूछा, और तुम्हें क्या लगता है? क्या हम वाकई हद से बाहर जा चुके हैं? नूर चुप रहा और पहली बार उस चुप्पी में आरिफा को सुकून नहीं मिला। वो उठी, वुजू किया और कुरान खोला। उसने सूरह जिन की आयत पढ़ी और ये कि कुछ इंसान जिन्हों की पनाह लिया करते थे तो जिन्होंने उन्हें और ज्यादा गुमराह कर दिया। वो बहुत देर तक वैसी ही बैठी रही और पहली बार उसका दिल अंदर से रो पड़ा। उसे महसूस हुआ कि शायद जो नूर कह रहा था वही असल में उसकी परीक्षा था, और जिसकी आवाज उसे सुकून देती थी वही अब उसके और उसके रब के बीच एक पर्दा बन गया था। उस रात उसने नूर से कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे छोड़ दो। नूर की आवाज कांपी, आरिफा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। पास? लेकिन किस कीमत पर? उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम्हें पता है कि मैं अल्लाह के करीब थी और अब मैं तुम्हारे करीब हूं? नूर खामोश हो गया। आरिफा ने कहा, तुम शायद बुरे नहीं हो, लेकिन तुम मेरे लिए पर्दा बन गए हो। मैं अल्लाह को तुम्हारे पीछे देखना चाहती हूं, तुम्हारे आगे नहीं। नूर की आवाज टूट गई। तो मैं कहां जाऊं? आरिफा ने सिसकते हुए कहा, अल्लाह के पास। तुम भी उसी से मांगो, लेकिन मुझे जाने दो। मेरी जगह उसके कदमों में है, तुम्हारे साए में नहीं। उस रात पहली बार वो आवाज नहीं आई, न फूल आए, न कोई फुसफुसाहट, सिर्फ खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो आरिफा के दिल को तोड़ गई, लेकिन उसकी रूह को आजाद कर गई। यह रात आरिफा के दिल पर एक ऐसा अजीब बोझ छोड़ गई थी जिससे वो कई दिनों तक उबर नहीं पाई। उसका दिल अभी भी नूर की खामोशी से टूटा हुआ था, मगर अब उसमें एक गहरी शांति भरी ठहराव भी था। वो जान चुकी थी कि अब उसे अपनी किस्मत का फैसला खुद करना है।
अरीफा ने फिर से नमाज शुरू कर दी थी। हर सजदे में वो अपने दिल की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करती। उसने सच्चाई को तलाशना शुरू कर दिया था, सिर्फ अपने आप में नहीं बल्कि उस जिन्न में भी जिससे वो कभी बेहद करीब हो गई थी। वो रात के सन्नाटों में कुरान पढ़ती, जैसे हर आयत के साथ खुदा की तरफ लौट रही हो। ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, जो कुछ भी मैंने किया वो मेरी कमजोरी थी। मुझे अपनी राह दिखा दे और मेरे दिल को फिर से साफ कर दे। वो ये दुआ दिल से करती थी और जब सजदे में जाती तो उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, जैसे वो अल्लाह से कुछ बेहद खास मांग रही हो। एक नई रूह, एक नया सुकून। एक दिन जब वो जंगल में बैठी कुरान पढ़ रही थी, वही जानी पहचानी आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज नर्म और उदास थी। अरीफा, क्या तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ सकती हो? अरीफा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने रब से जुड़ने के लिए जितनी कोशिश कर सकती थी उतनी की। तुमने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब तुम मेरी ईमान की राह में रुकावट बन गए हो। तुम्हारा पास होना अब मेरी कमजोरी नहीं, मेरी आजमाइश बन गया है। नूर ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं अरीफा, तुम्हारी दुआओं ने मुझे बदल दिया है, लेकिन क्या तुम यकीन करती हो कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है? अरीफा ने अपनी आंखें खोलीं और बड़ी नरमी से कहा, हाँ, मुझे अपने रब के साथ होने से ज्यादा कोई ताकतवर चीज नहीं लगती। तुमने मेरी तन्हाई में मुझे सुकून दिया, लेकिन मेरी रूह को सुकून सिर्फ अल्लाह की रजा में मिलता है। नूर कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम सच में अल्लाह की तरफ वापस जा रही हो? अरीफा ने सर हिलाया, हाँ, अब मैं अपनी हकीकत पहचान चुकी हूँ और अब तुम्हारी मोहब्बत मुझे मेरे रब से जुदा नहीं कर सकती। नूर की आवाज में गम था, मगर उसने कहा, फिर मैं तुम्हें छोड़ रहा। अरीफा, तुम्हारा सफर अब अल्लाह के साथ ही मुकम्मल होगा। वो लम्हा अरीफा के लिए बेहद गहरा था। उसने दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह उसे हिदायत दे और उसकी जिंदगी को रोशन कर दे। नूर का चेहरा उसकी आंखों से गायब हो गया और वो आवाज फिर कभी नहीं आई। अरीफा ने अपनी जिंदगी में एक नया आगाज किया। अब उसकी रातें कुरान की तिलावत और अल्लाह के जिक्र से भर गई थीं। अब वो जानती थी कि उसका ईमान मजबूत हो चुका है और अब वो अपने रास्ते पर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए चल रही है। एक दिन जब अरीफा सूरज को ढलते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में एक गहरा सुकून था। वो समझ चुकी थी कि अल्लाह की मोहब्बत ही असली ताकत है। अब वो तन्हा नहीं थी, क्योंकि उसका रब हमेशा उसके साथ था।